संसद में अभी हाल ही में पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने शुक्रवार यानी कि आज भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कृषि बिलों के खिलाफ भारत बंद को उसका पूर्ण समर्थन रहेगा। पंजाब में इस बिल का विरोध काफी पहले से जारी है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह ने पंजाब से दुकानदारों से अपील की है कि भारत बंद पर वे अपनी दुकानें बंद रखें और किसानों का समर्थन करें। पंजाब में गुरुवार को किसानों ने 3 दिन तक रेल यातायात ठप करने का भी अभियान चलाया। किसान कई जगह रेल लाइनों पर बैठ गए हैं। पंजाब के किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है तो 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेल यातायात ठप कर दी जाएगी। हरियाणा में भी कमोबेश यही हाल है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह ने एक न्यूज एजेंसी से कहा है कि बीकेयू के अलावा और भी कई किसान संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। गुरनाम सिंह का कहना है कि उन्होंने किसानों से अपील की है कि शांतिपूर्वक सड़कों और स्टेट हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करें। गुरनाम सिंह के मुताबिक नेशनल हाईवे पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करने की अपील की गई है। वहीं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले धरना प्रदर्शन में किसी को हिंसक काम करने की इजाजत नहीं होगी। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्र प्रकाश, आज किसानों का चक्का जाम है, ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी नजर आ रही है? जी, प्रशासन की बात की जाए पल्लवी, तो प्रशासन ने 10 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। जो हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और नेशनल हाईवे हैं, उन पे तैनात रहेंगे और चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात किया गया है। क्योंकि जब 10 सितंबर को किसानों ने शांतिपूर्वक रोष मार्च या रैली करने की इजाजत ली थी तो वहीं पर कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ था और कई किसान चोटिल भी हुए थे। तो आज इसी को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में किसानों ने बंद का ऐलान किया हुआ। 17 किसान संगठनों ने जो किसानों का समर्थन मिला है, इसी के साथ साथ तमाम वो राजनीतिक दल है, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या इनेलो पार्टी, वो भी किसानों के साथ आज शामिल हो रही है। और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हरियाणा प्रदेश में रोड जाम किया जाएगा। जो स्टेट हाईवे है, हालांकि उस पर किसान नहीं बैठेंगे क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह पहले कह चुके हैं स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे को बिल्कुल भी जाम नहीं करना और किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मगर सबसे बड़ा ये रहेगा कि जिस तरह से 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज और न जाने कितने किसानों को चोट लगी, तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लिए चिंता की लकीरें जरूर खड़ी हो गई हैं। क्योंकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरी तरह से जो बाजार हैं वो भी बंद रहेंगे। जो स्टेट हाईवे के पास जो सड़कें हैं, गांव को जाने वाली सड़कें हैं या शहर को मुख्य सड़कें जोड़ती हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे में अगर किसानों की बात करें तो किसानों का क्या कुछ कहना है चंद्रशेखर? देखिए, वो भी अब इस समय आर पार के लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। लगातार बार बार कहते आए किसान की हमारी मांगों पर ध्यान दे लीजिए, लेकिन किसी ने अब एक भी नहीं उनकी सुनी। तो ऐसे में अब वो सड़कों पर हैं। अगर अब भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है या उनकी बातों को नहीं सुनती है तो ऐसे में आगे क्या कुछ रणनीति किसान संगठनों की रह सकती है? जी, जो 3 अध्यादेश विधेयक पारित किया गया है संसद में, उसी को लेकर किसान पहले दिन से ही लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि 3 अध्यादेश विधेयक पारित को रद्द किया जाए। अब ये केंद्र सरकार में जब पास हो चुका है, अब इस पर सिर्फ महामहिम के साइन होने बाकी रह गए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर महामहिम राष्ट्रपति इस बिल पर साइन करते हैं तो डेथ वारंट पर साइन करने जैसा होगा। अब ये देखने वाला दिलचस्प होगा कि महामहिम इस बिल पर साइन करते हैं या नहीं, क्योंकि किसानों के साथ साथ तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो किसानों के समर्थन में उतरी हुई हैं। हालांकि इस बिल को संसद में पास जरूर कर दिया गया। किसान कह रहे हैं कि अगर इस बिल को पास राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो इस पे एक किस्म से डेथ वारंट पे साइन करने जैसा होगा और किसानों ने कहा इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे और इस अध्यादेश बिल को रद्द कराकर ही रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया चंद्र प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल लुधियाना, पंजाब के लुधियाना से अभिषेक हमारे संवाददाता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, आपसे मैं जानकारी चाहूंगी कि फिलहाल किस तरह से क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? हालांकि सुबह 10 बजे का समय दिया गया है, किसान सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी क्या कुछ कह रही है? आपको बता दें कि जितने भी हाईवे हैं वो सब जाम कर दिए जाएंगे। किसानों ने जो हाईवे जाम करने 10 बजे के बाद वो शुरू होगा और यहाँ आपको बता दें कि जितने भी हाईवे हैं वो सारे सील कर दिए जाएंगे। लाडोवाल टोल प्लाजा पर बड़ा धरना जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें कई संगीतकार भी पहुंचने की शंका जताई जाएगी।
जी, और किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से वो आक्रोशित हैं तो ऐसे में क्या प्रदर्शन के उग्र होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल। किसान संगठनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये धरना प्रदर्शन है, ये अगर किसानों की मांगों के ऊपर एक साल पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद ये आज नौबत ना आती। इसी को लेकर किसानों में रोष पाया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो है इस समय राजनीति कर रही है और जिसके कारण ये रोष जो है उनमें पाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम आप देख पा रहे हैं किस तरह से किसान संगठन जो हैं आक्रोशित हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसी के तहत आज पंजाब हरियाणा में ज्यादा प्रदर्शन होंगे। हालांकि पूरे भारतवर्ष के किसान आज सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो है किसान ज्यादा आक्रोशित है और यहाँ पर प्रदर्शन का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात पंजाब की कर ले तो यहाँ पर तो 3 दिन का रेल रोको अभियान भी शुरू कर दिया गया है और ऐसे में किसान संगठनों का कहना है कि अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हर हाल में हम 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए हम रेल रोको अभियान चलाएंगे। तो ये तमाम बातें कही गई हैं किसान संगठनों के द्वारा। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस तरह के माहौल में प्रशासन किस तरह से अपनी मुस्तैदी दिखाता है, व्यवस्थाएं कैसे बनी रहती हैं। वैसे भी कोरोना का काल चल रहा है तो एक अलग ही संकट जो है वो सर पर मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि किस तरह से व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए। और अगर किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली जाने की कोशिश की जाती है तो बॉर्डर पर उन्हें रोक पाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बढ़िया मुसीबत का सबब भी हो सकता है। तो आज पूरा दिन इसी तरह से किसान प्रदर्शन करेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और सुगबुगाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि सियासत कितनी ज्यादा गर्म होने वाली है। इसके अलावा किसानों का आक्रोश अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसान परेशान है, बार बार वो मांग कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दीजिए, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो या मंडियों के निजीकरण का मामला हो। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार से न सिर्फ आश्वासन चाहते हैं किसान, बल्कि लिखित में भी चाहते हैं और इसे कानून भी बनाना चाहते हैं। और फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। राजीव, किस तरह से आप देख रहे हैं? 25 सितंबर आज हो गई है और आज चक्का जाम करेंगे किसान, भारत बंद की कॉल भी बुलाई गई है। ऐसे में क्या कुछ माहौल आज पूरे दिन भर रहने वाला है? और किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा हमें छेड़ने की कोशिश की गई तो इस प्रदर्शन को उग्र कर दिया जाएगा। साफ चेतावनी। देखिए पल्लवी, ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है देश में। सरकार और किसान के बीच में ये जो गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, वह जो है वो चिंता की बात है। सरकार और किसान को बैठ करके बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। सरकार को भी देखना चाहिए कि किसान का क्या डाउट है, उसको क्लियर करना चाहिए और किसान को भी सरकार की बातों को सुननी चाहिए। बातें इतनी हो रही हैं, सब तरफ से हो रही है, मुझे लगता है कि उस वजह से छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है या कहीं छुपा जा रहा है, जिससे कि कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। छोटी मोटी 2-4 जो डाउट्स हैं फार्मर्स के, सरकार को भी क्लियर कर देनी चाहिए। और सरकार भी बार बार कुछ बातों को रिपीट भी कर रही है कि ये जो हमने 3 विधेयक लाए हैं, जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, जो नया कानून बना है, ये किसानों के हित में है। पल्लवी, सामान्यतया होता क्या है कि अगर आपका वेल इंटेंशन्ड एफर्ट्स जो भी होता है, जो आपका डिसीजंस होते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट के रूप में अगर कोई एक अच्छा टीचर है लेकिन वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के साथ रैपर्ट अपना नहीं बना पाता है, तो वो शिक्षक उतना पॉपुलर नहीं होता, जबकि उनके पास नॉलेज बहुत है और उनका इंटेंशन हमेशा रहता है बच्चों को सिखाने का। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कानून पास किए हैं और पार्लियामेंट में पास हुआ है बहुत ही रिस्पॉन्सिबली तरीके से। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है और 1-2 इश्यूज जो है उनको एड्रेस करके
और आज की तारीख में देखिए, कोरोना के समय में इस प्रकार से लोगों को आपस में इतना जुड़ना, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो एक दूसरे प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो रहा है। स्थिति भयावह बनती जा रही है पल्लवी। बिल्कुल, स्थिति तो भयावह बनती जा रही है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने तमाम बातें रखी कि एमएसपी के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मंडियों का कोई निजीकरण होने नहीं जा रहा है। विपक्ष की तरफ से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या सिर्फ कह देने से किसान मान जाएंगे? अगर वो कह रहे हैं कि इसे भी आप शामिल करते बिल में, इसे भी विधेयक में शामिल किया जाता, इसे भी कानून बनाया जाता, तो किसानों का तर्क भी अपनी जगह सही है। आपने क्यों इन बातों को छोड़ दिया? क्यों इन्हें बिल में शामिल नहीं किया गया? क्यों एमएसपी के बारे में जिक्र तक नहीं किया गया बिल में? कहीं ना कहीं मंशा में खोट तो नजर आ ही रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि विश्वास जो है सिर्फ यह नहीं है कि विश्वास फार्मर्स ही करे सरकार पे, और सरकार को भी फार्मर्स पे विश्वास करना चाहिए। यानी कि ये जो स्थिति है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये एमएसपी का जो इशू आया है, सरकार बार बार कह रही है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और किसान, जैसा कि आपने भी बताया कि जो विधेयक पास हुए हैं उसमें एमएसपी का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, अगर है तो वो कहाँ है, किस रूप में है, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ती है, सरकार को बतानी चाहिए, और सरकार मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बताएगी भी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक संशय बना है, किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से कहीं ना कहीं जो सही बातें हैं वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो यह एक चिंता की बात है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि देश का जो किसान है वो हमारा इकोनॉमी का रीढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अन्नदाता है, हम उनको लाइटली नहीं ले सकते। और आज की तारीख में तो ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें बिल्कुल ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का चक्का जाम एक्सेट्रा ना हो, ताकि ये कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है इसकी धज्जियां ना उड़े। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यह एक नहीं है, कई प्रॉब्लम से भी हम फेस कर रहे हैं, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदारी दिखाने की जरूरत है देश हित में। बिल्कुल, समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। कोरोना का काल तो चल ही रहा है और सरकार माने ना माने देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। ऐसे में अगर किसान भी काम ठप्प करके बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ हालात दिल्ली के नजर आ रहे हैं? आज किसान चक्का जाम करने वाले हैं। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तो मची हुई होगी। किसान काफी गुस्से में है और कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो भी जाहिर कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, और विपक्ष उनका कहीं ना कहीं साथ देने को नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की जो खूबियां रही है उसको गिनाने की कोशिश की जा रही है। और जो कृषि बिल की बात की जा रही है, कृषि बिल जो बिल के आए हैं 3 करोड़ के अंदर पास कर दिया गया है 3 बिल, और कहीं ना कहीं जो किसान है वो नाराज हुए इस बिलों से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार को चाहिए किसानों को अपने आश्वासन में लिया जाए और जो उनकी डिमांड है कम से कम वो पूरी की जाए। तो जिस तरीके से अभी तो निश्चित करने का कहते हैं आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, और लगातार किसान उनकी नाराज होते चले जा रहे हैं। और लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसान बड़े भूमिका के अंदर आएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना होगा। मतलब उसकी झुकने को लेकर ही कहा जा रहा है कि जब तक सरकार उनका तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, जब जो उनकी डिमांड है वो वापस पूरी नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दिक्कतें आएंगी। और शायद आने वाले समय के अंदर जो इलेक्शन टाइम है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकता है। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कृषि अध्यादेशों का मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में भी जोर शोर से उठा हुआ है। इसके अलावा आज किसानों का चक्का जाम भी है। सुबह 10 बजे से प्रदर्शन अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।